शिवम, मैं आपका रिएक्शन लो उससे पहले कि वाजपेयी जी, क्या चाल चेहरा चरित्र भाजपा का अलग है? जब चुनावों की बात आती है तभी आदिवासियों की याद आती है, इससे पहले आदिवासियों की याद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये स्लोगन शुरू से है। ये आदिवासियों के लिए जो 22,000 करोड़ रुपए अभी दिए इन्होंने 2 महीने पहले, आदिवासी के बच्चों की शिक्षा के लिए खास तौर से ग्रांट किए। मतलब ऐसा है ही नहीं कि ध्यान नहीं है। ये नॉर्दर्न स्टेट जितने हैं स्टेट, उनमें ट्राइबल्स के लिए अलग से बाकायदा स्कीमें बनाई है सरकार ने, और वो अब नहीं बनाई। ये 2014 में जब आए तभी से शुरू कर दी थी बनानी है स्कीमें, तो इसको चुनाव से नहीं जोड़िए। प्रधानमंत्री जी समाज के हर वर्ग को और ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग को और ट्राइबल्स को अपने साथ रखते हैं, इसीलिए तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनाया और उनको जिता के लाए। इन्होंने तो अपोज किया था भाई, प्रेसिडेंट को इनका जो कैंडिडेट ज्वाइंट था वो यशवंत सिन्हा थे। मुर्मू जी को तो इन्होंने अपोज किया है। इसमें कहा आप ये कह रहे हैं कि उद्घाटन में नहीं बुलवाया? मतलब ये किस तरह के अफसर देख रहे हैं? जो काम हमने किए उसको कैसे आप डिनाई कर दोगे? आदिवासियों के लिए जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है वो हमने लागू की। आदिवासियों की बच्चियों के लिए हॉस्टल में सब्सिडाइज कंसेशन फीस में और खाने में और रहने में वो इस सरकार ने बनाई। कितनी स्कीमें मैं गिना दूं इस सरकार की, इसको कृपया चुनाव से न जोड़िए। जो काम इस सरकार ने जिस समाज के लिए किए हैं उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा इस सरकार को, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई कितना भी गुमराह करना चाहे गुमराह कर नहीं सकता है उसको। 80 करोड़ का राशन जो जाता है 80 करोड़ परिवारों को, वो भी सभी को बराबर जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ना भेदभाव का सवाल है ना अपीजमेंट का सवाल है, ये देखना पड़ेगा आपको। कहीं कोई अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल्स बहुत पिछड़ी क्लास से आते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम बनाया कि बैंक, हर बैंक की ब्रांच की जो शाखा है वो सबसे पहले कंपल्सरली मैंडेटरी पहला लोन जो देगी वो आदिवासी बच्चे को या आदिवासी जो काम करना चाहेगा उसको देगी। इन स्कीमों को कौन डिनाई कर देगा? इनके आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा। जो जनता महसूस कर रही है, जो अंतिम आदमी को फायदा पहुंचता है, वो उसका जवाब देगी अपने तरीके से। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। महुआ मांझी, देखिए, 24,000 करोड़ दिया जा रहा है झारखंड के आदिवासी भाइयों को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको शायद पता नहीं कि 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी का बाकी है। यही झारखंड के उत्थान के लिए जिस पैसे की मांग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अभी तक नहीं चुकाया गया। 1,36,000 करोड़ यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों के हक के पैसे जो कोयले की रॉयल्टी से आती है वो नहीं दिया जा रहा है, और मात्र 24,000 करोड़ देकर लॉलीपॉप चटाया जा रहा है। चुनाव के पहले पूरे देश को बताया जा रहा है कि हम उनके लिए इतना कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ झारखंड में आ रहे हैं, यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने बहुत बड़े आदिवासी लीडर हमारे भगवान, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमें और ज्यादा खुशी होती, पूरे देश को खुशी होती अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार मणिपुर चले जाते और हमारी उन माताओं और उन बहनों के से 2 बार बात कर लेते जिनको जो कारगिल में युद्ध में जो फौजी थे, जो सेना थे, उनकी पत्नी तक को नंगा पैरेड कराया गया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर झांकने तक नहीं गए। वहां भी चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर कोई भी एक भी पैसा उन्होंने देने का ऐलान खुद से नहीं किया जाकर। अगर वहां भी जाकर करते तो न सिर्फ झारखंड के लोगों को बल्कि पूरे देश के आदिवासियों को बहुत ज्यादा खुशी होती। और तीसरी बात, आप सबको पता होगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ बिजली की किल्लत होती है, आपको पता होगा कि पिछली भाजपा की सरकार में इन्होंने क्या किया। एक अडानी पावर प्लांट यहाँ पर जो बना, यहाँ के कोयले का इस्तेमाल होता है, यहाँ की पानी का इस्तेमाल होता है, यहाँ का संसाधन, यहाँ पॉल्यूशन, सब कुछ, और उसे बेचा जाता है बांग्लादेश में। और ये कॉन्ट्रैक्ट में है कि 25% इलेक्ट्रिसिटी हम झारखंड को देंगे। लेकिन उनमें ये क्लॉज उन्होंने भाजपा की सरकार में लगा दिया कि भाई हम वो जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो झारखंड से पैदा हुए इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, उसे तो हम दूसरे राज्य दूसरे देश को बेचेंगे। आपको हम दूसरे अपने प्रोजेक्ट से देंगे जिसको लाने में आपको डबल पैसा खर्च होगा। और इसमें माननीय मोदी जी को निश्चित रूप से अगर आदिवासियों के प्रति उनका वो बहुत संवेदनशील है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी हाथ जोड़कर कि इस पर भी ध्यान दिया जाए कि झारखंड में बिजली की किल्लत है। यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, गांव के लोग, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो क्यों नहीं आप अडानी पावर प्लांट से अनुरोध करते हैं कि भाई आप जो क्लॉज भाजपा के कार्यकाल में बनाए थे कि यहाँ की बिजली का जो 25% बिजली हम झारखंड को मुफ्त में देंगे, ठीक है, हम वो क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग यही अनुरोध करना चाहेंगे।